देखिए पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ये सेंटेंस दिया था, अब इसमें से सही आपको बताना है। देखो दोस्तों, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, थोड़ा सा बात जरूर हो जाएगा लेकिन आपको समझ में भी आ जाएगा। अच्छा देखिए, ये बिल्कुल गलत है, सही में बता देता हूं, सही इसमें ये है, बट इनको भी एक बार चर्चा कर लेते हैं गलत क्यों है। देखिए वन है ना, और ये जो होता है वो वन यानी वाह, और वाह से पहले अगर आना था तो यहां पर क्या आना था, या ए आना था, लेकिन यहां पर तो एन आ रहा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, वन तो वन, तो इसलिए यहां पर क्या आना था, ए आना था। नेक्स्ट देखिए, हायर वी गो कूलर वी फील। अब इसमें देखो सर ये तो सही है नहीं, देखो जब भी कभी इस तरह से कभी कंपैरिजन किया जाता है तो इनसे पहले क्या यूज करना पड़ता है, दा यूज करना पड़ता है, इसे आप याद रखें। तो इसलिए बट नहीं हो रहा है तो इसलिए गलत हो जाएगा वो। इट इज मी हु कॉट द थीफ। अब सर इसमें क्या गलत है, देखो कभी ये आप देखा करो, ये जो ऑब्जेक्ट केस है ना, यहाँ पर वो मैक्सिमम सब्जेक्ट केस यूज किया जा सकता है, तो पॉसिबिलिटीज है, इसलिए यहां पर वो मिस्टेक है। द हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आर दे फ्लाइंग काइट्स। ये आपको एक्टिव दे रखा है और एक्टिव से जो है आपको पैसे में कन्वर्ट करना है। तो जब एक्टिव पैसे मैंने आपको सिखाए थे तो उसमें ये बताया भी होगा आपको कि जब ये इंटेरोगेटिव है तो नीचे ऑप्शन भी इंटेरोगेटिव आएगा, और ये भी कहा था कि जो एक्टिव में है वही पैसे में आता है, यानी कि चेंज नहीं होता। अब यार एक बात सोचो, आर आ रहा है ना, तो ये आर और आईएनजी वगैरह आता है तो इज आर एम आईएनजी वाला चेंज नहीं होता है, यानी कि वो इज आर एम में ही रहता है। तो एक बात तो है कि सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें तो है आ रहा है, ये काटो इसे, खत्म करो। आपको पता है जब एक्टिव से पैसे में चेंज करते हैं तो हमें थर्ड फॉर्म की यूज करना होता है। तो देखो थर्ड फॉर्म ए वाले में बिल्कुल सही है, जबकि ये जो डी वाला ऑप्शन है इसमें सेकंड फॉर्म यूज की गई है, तो इसलिए डी वाला भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट प्लूरल। अब इसमें जो गलत प्लूरल दे रखा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो ये प्योर क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, बट ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था आपको, अगर नहीं याद है तो एक बार दोबारा बता दो। देखिए प्लूरल बताना है तो थीफ का तो ये ठीक है, ये होता ही है ना, हाउस का भी ये होता है, माउस का माइस होता है, लेकिन डॉटर इन लॉ का डॉटर इन लॉज नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि डॉटर इन लॉ का जो प्लूरल होता है, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कभी भी अगर इस तरह से इन लॉ वगैरह आ जाता है तो जो अगर आप प्लूरल बनाए ना तो एस जो लगाई जाती है वो जीवित प्राणी में लगाई जाती है, क्योंकि डॉटर है, डॉटर जो है वो जीवित होती है ना, तो इसलिए इसका प्लूरल बन जाएगा, यानी एस अगर लगाना है तो जीवित प्राणी में वो लगाया जाता है। तो इन लॉज और ये तो सब बेकार है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, अ ग्रुप ऑफ फ्लाइज इज अब फ्लाइज का ग्रुप जो होता है वो मैंने आपको एक वीडियो दी थी एयरफोर्स के लिए, तो ऐसा देखो जरूरी नहीं है कि वो एयरफोर्स के लिए काम आए, ये तो इंग्लिश है ना, हर जगह पूछी जाती है, तो आपको जितना भी मिलता है अगर वीडियो अपलोड हो रही है तो आप उन्हें जरूर देख लिया करिए। अच्छा देखो इसमें देखो, फ्लाइज यानी जो फ्लाइज होती हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्वार्म, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कितना मतलब ज्यादा टफ क्वेश्चन पेपर नहीं कह सकते ना इसे। अब करेजियस इस 4 स्पेलिंग दे रखे हैं, इनमें से सही बताना है। तो करेजियस की होती है COURAGEOUS, देख लो इसमें कौन सा है, COURAGEOUS, तो ये सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। अब आपको ये बतानी है कि इसमें 4 ऑप्शंस के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये पूछा गया है, तो ज्यादा टफ नहीं है। अब मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी कि देखो यदि कोई भी हिस्ट्री अगर इंसान के द्वारा खुद के द्वारा लिखी जाती है, खुद के द्वारा, तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, जबकि दूसरों के द्वारा जो लिखी जाती है उसे बोलते हैं बायोग्राफी। ये हिस्टोलॉजी होता है, इसका तो मतलब होता है ऊतक विज्ञान, आपने पढ़ा होगा साइंटिस्ट, अगर आप साइंस के छात्र हैं तो, यानी इसका मतलब होता है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स। तो जो बिब्लियोग्राफी होता है इसका मतलब होता है ग्रंथ सूची। अच्छा देखिए एंटनम इसमें पूछ रखा, अब इसमें एंटनम क्या होने वाला है, ये प्रॉस्पेरिटी, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और मैंने आपको बताया भी था, आपको 10 प्रैक्टिस सेट में से करवाए थे, तो अगर आपको याद हो तो प्रॉस्पेरिटी का होता है एडवर्सिटी, ठीक है ना, तो ये तो नहीं होगा। रिच पुअर वेल ऑफ, वेल ऑफ का मतलब होता है धनी ज्यादा पैसे वाला, वेल ऑफ। और एक होता है हैंड टू माउथ, तो हैंड टू माउथ का मतलब होता है कि जो पैसे वाला नहीं हो, बेचारा गरीब हो। व्हेन मेगा डैश प्रॉब्लम्स एट स्कूल हर पेरेंट्स डैश यूजुअली हेल्प हर टू कोप विद देम, तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि पहले में हैड एंड दूसरे में यूजुअली हेल्प्ड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट मैच, यानी कि आपको जो पेयर दे रखे हैं इनमें से कौन सा है जो मैच नहीं करता। ही सेल्डम कम्स हियर, तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा गलत है, क्योंकि देखो डिलाइटफुल कूल जो होता है ना वो एक टाइम नहीं होता, वो एक वेदर होता है, ठीक है, तो इसलिए सी वाला जो है वो गलत हो जाएगा।
मिसमैच हो जाएगा। आई विल नॉट गो टू स्कूल इफ इट डैश, ये देखो कंडीशनल सेंटेंस है और आप बोल भी रहे थे कि सर कंडीशनल सेंटेंस करवा दीजिए, बट देखो ये दोस्त मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा था, यदि आपको थोड़ा भी याद हो तो मैंने इसको इस तरह से बताया था कि यदि इफ और व्हेन इनके बाद क्या होता है, प्रेजेंट आता है। क्या आता है? प्रेजेंट आता है ना, और इसके बाद जो होता है वो फ्यूचर चलता है, यानी एक अगर फ्यूचर होगा तो दूसरा कैसा होगा, प्रेजेंट। और जो प्रेजेंट होता है ना वो इफ के साथ वाला ही प्रेजेंट हो सकता है, वो भी सिंपल प्रेजेंट। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, इफ इट, अब सिंपल प्रेजेंट कौन सा है इसमें, रेन्स, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो डबल फ्यूचर नहीं आ सकता, ये वाला ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये नहीं आ सकता, ये प्रेजेंट परफेक्ट है ये नहीं आ सकता, तो सिंपल प्रेजेंट आएगा यानी कि रेन्स, यानी आई विल नॉट गो टू स्कूल इफ इट रेन्स। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना था। देखो वैक्यूम, वैक्यूम क्लीनर आपने देखा होगा, तो वैक्यूम क्लीनर की जो स्पेलिंग होती है वो होती है VACWM। नेक्स्ट देखिए, यू हैव ब्रॉट फ्रूट्स एंड कोकोनट्स। अब आपको टेंस पूछ रखा है और टेंस मैंने आपको समझा रखे थे कि जब भी कभी हैज है, देखो इसे आप ऐसे याद रखें, अगर कभी भी हैज हैव आ जाए और थर्ड फॉर्म दे रखा है ना, तो ये जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें देख लो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, अच्छा रिसेंट, रिसेंट का ऑपोजिट आपको बताना था। देखो रिसेंट का मतलब होता है किसी को अनुमति वगैरह न देना, राइट, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, परमिट, यानी कि किसी को परमिशन देना, है ना। नेक्स्ट देखिए, यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटेंस इन विच एन एडवर्ब मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अनदर एडवर्ब। यानी कि तो इस तरह का यदि कोई सेंटेंस आपको दे रखा है तो उसमें एक बात याद रखें कि डबल एडवर्ब का आना बहुत जरूरी होता है। अब यार एक बात सोचो कि इसमें डबल एडवर्ब कौन सी है। देखो यहां पर आप देख पा रहे होंगे इसमें सिर्फ एक ही, देखो यहां पर क्या है कि वेल और फ्लुएंटली है। जब डबल एडवर्ब के बारे में बात कर रहा है तो एक सेंटेंस के अंदर डबल एडवर्ब आना भी चाहिए। तो देखो इनके अंदर तो यार जायज सी बात है, सिंग्स वेल, ये तो एक एक आ रहा है ना, बट ये जो है वेरी एक एडवर्ब है जो कि फ्लुएंट के बारे में बता रहा है, तो ये एडवर्ब इसके बारे में क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो हमारा जो सेकंड है, यानी कि ये जो टू फ्री अ पर्सन बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, यानी कि किसी व्यक्ति को फ्री कर देना वर्डिक्ट पर, जैसे किसी के सबूत के आधार पर किसी को छोड़ देना, यानी कि नॉट गिल्टी, तो उसको क्या बोलते हैं, अक्यूट बोलते हैं, यानी ACQUIT। और थर्ड है आपका अक्वायर, अक्वायर का मतलब होता है कि प्राप्त करना, एक तरह से किसी चीज को गेट करना, प्राप्त करना। और फोर्थ होता है एक्वेंस, इसका मतलब होता है कि परमिशन देना किसी को, यानी स्वीकृति देना। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चूज द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड। अब आपको इसमें गलत वर्ड जो है वो आपको बताना था, यानी कौन सा गलत वर्ड है। देखो गलत वर्ड क्या है यार, इसमें देख रहा होगा कि जो तीसरा वाला है ना वो ये बिल्कुल गलत है। सर गलत क्यों है, कि देखो कमेंडेटरी में क्या होता है ना, ओ आता है, लेकिन यहां पर तो ए दे रखा है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। राम वॉज अ हेयर डैश अ बिग फॉर्चून, इसको आप याद रखें, अ हेयर के बाद क्या आता है, टू, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो टू आएगा इसके पीछे, यानी राम वॉज अ हेयर टू अ बिग फॉर्चून। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको ये बताना था कि चार जो स्पेलिंग दे रखी है इनमें से सही कौन सी है। अब देखो इसमें सही है कि रेपरकशन REPERCUSSIN, यानी इसका मतलब रेपरकशन का मतलब होता है रिएक्शन, प्रतिक्रिया। वन हु गोज ऑन फुट, यानी पेडेस्ट्रियन, यानी कि पैदल यात्रा करने वाला। अब टीटोटल का मतलब होता है कि देयर इज अ पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक वाइन, यानी दारू वारू जो नहीं पीता है उसको बोलते हैं टीटोलर, है ना। और जो वागाबॉन्ड का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी जॉब के, बिना किसी घर के बस घूमता फिरता रहता है, तो उसको बोलते हैं वैगबॉन्ड। सब्जेक्ट टू माई प्रपोजल। अब इसका आपको ये एक्टिव दे रखा है, इसका पैसिव आपको बनाना है। देखो पैसिव का मतलब तो ये हुआ यार कि ये सेकंड फॉर्म है। पहली बात तो ये देख लिया करो कि सेकंड फॉर्म किस में बदलती है, ये बदलती है वॉज वर थर्ड फॉर्म में। अब आपको वॉज वर थर्ड फॉर्म जहां पर भी ऑप्शन में दे रखा है उस पर ही काम करना है। अब देखो वॉज वर किस में दे रखा है, ये वाला तो हो ही नहीं सकता, है ना। अब इनमें से यानी 2 3 4 इनमें से एक होगा पक्का। अब आप देखो कि यहां पर ये माई जो प्रपोजल है ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, लेकिन ये तो देयर प्रपोजल आ रहा है, देयर की तो बात भी नहीं हो रही यहां पर, तो जो चौथा है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2 और 3 में से अब बचा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यार मतलब कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। देखो इसके बाद क्या टू दे रखा है ना, जबकि एक्टिव पैसिव में सबसे अच्छा पहचानने का तरीका होता है कि कोई वर्ड छूटना नहीं चाहिए, तो टू है, वर्ब के बाद टू दे रखा है, लेकिन देखो इसके बाद वर्ब के बाद टू नहीं दे रखा, तो यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा। सही कौन सा है हमारा, तीसरा। नेक्स्ट देखिए गिल्च, गिल्च का मतलब क्या होता है, माल फंक्शन, ये तो सबको पता होगा। गिल्च का मतलब माल फंक्शन, यानी कि खराबी वगैरह किस चीज में हो जाती है ना, उससे बोलते हैं माल फंक्शन। नेक्स्ट देखिए, द थीफ एंटर्ड द रूम डैश द विंडो,
यानी कि अगर यानी कि चोर जो है वो विंडो के माध्यम से अंदर प्रवेश किया तो इसका मतलब माध्यम से यानी थ्रू, यानी कि थर्ड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मीजल्स। अब मीजल्स भले ये प्लूरल दे रखा है लेकिन ये डिसीज है और डिसीज के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, यानी कि बीमारी, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। नेक्स्ट देखिए, देखिए जिस प्रकार से हॉर्स के बेबी को क्या बोलते हैं, कॉल्ट, उसी तरीके से अब आपको बताना है इनमें से चार में से कौन सा है जो सही है। तो हमें पता है कि डॉग का जो बेबी होता है उसे क्या बोलते हैं, पपी। तो हमारा ये बी थर्ड वाला जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, वन शुड नॉट एफ्रेड डैश प्रॉब्लम्स, यानी कि अब देखो इसमें आपको बताना है कि चार ऑप्शंस के अंदर कौन सा है। तो आप हमेशा याद रखें एफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ आता है, यानी कि एफ्रेड ऑफ। आपने मुझे मदद किया उस सबके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरी मेहनत कैसी लगी। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।